आमिना का लाल खुश हो, या तो मेरे मौला तू राजी हो जा। अगर महबूब राजी है तो तू भी राजी रहेगा, अगर महबूब रूठ जाएगा तो तू भी रूठ जाएगा। आओ चलो तारीख का मुताला करते चले, आओ चलो सरकार से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में मैं आपको लेकर के चलता हूँ। हज़रात सरकार से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ तकरीबन 3-4 साल की हो गई है। सरकार से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के सामने खेल रहे थे, कुछ बच्चों के साथ सरकार से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेल रहे थे। तब तक एक बुजुर्ग आते हैं, एक अल्लाह का वली आता है, एक अल्लाह का बेगुज़िदा बंदा आता है। जब वो अल्लाह का बेगुज़िदा बंदा आया, जब वो अल्लाह का वली आया तो इन बच्चों को देखा कि कुछ बच्चे बैठ के खेल रहे हैं, तो वो अल्लाह के वली ने उन बच्चों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। सारे बच्चों ने जवाब दे दिया एक मरतबा, इसलिए कि उसने एक मरतबा सवाल किया था, उसने एक मरतबा सलाम किया था। सारे बच्चों ने एक मरतबा सलाम किया, लेकिन मेरे बड़े बुजुर्ग सगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया। वो बाबा कहते हैं बेटा आखिर वजह क्या है? मैंने तो आपसे एक ही मरतबा सलाम किया था, आपने 2 मरतबा क्यों जवाब दिया है? हज़रात अगर मैं आपसे 1 मरतबा सलाम करूं, अगर आप 2 मरतबा जवाब दोगे तो मैं भी पूछूंगा भाई साहब हमने आपसे 1 मरतबा सलाम किया है, आपने 2 मरतबा क्यों जवाब दिया है? आप भी सोचने पड़ जाओगे। लेकिन आओ चलो तारीख का मुताला करते चले, आओ चलो सरकार बड़े पीर सगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को देखो, आओ चलो बड़े पीर सगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम देखो। वो बाबा जब 1 मरतबा सलाम करते हैं तो सारे बच्चों ने एक मरतबा जवाब दिया, लेकिन सरकार बड़े पीर सगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। वो बाबा कहते हैं बेटा मैंने आपसे 1 मरतबा सलाम किया था, आपने 2 मरतबा क्यों जवाब दिया है? तो सरकार बड़े पीर सगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं बाबा आप अपना काम करो, मुझे अपना काम कर लेने दो। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं बेटा जब तक बताओगे जब तक जाऊंगा नहीं। बाबा सरकार से बात कहते हैं बाबा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। वो भी अल्लाह का वली है, ये भी अल्लाह का वली है। वो अगर अल्लाह का वली भी खाली है तो ये अल्लाह के वलियों का सरदार है, ये सारे वलियों का सरदार है। बात किससे चल रही है? दोनों अपने वक्त के वली है, लेकिन अपने वक्त का एक वली है, दूसरा अपने वक्त का वली के साथ साथ सारे वलियों का सरदार है, सारे वलियों का सरदार भी है। सरकारें बड़े पीर सगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं आखिर आप पूछना ही चाहते हो कि मैंने 2 मरतबा सलाम का जवाब क्यों दिया है? तो बाबा सुनो, आप जरा सोचो, आज ये जो सामने हवेली दिख रही है, जो सामने हवेली दिख रही है, अरे बाबा आज से 4 साल पहले आप उस बस्ती से गुजरे थे कि नहीं गुजरे थे? आओ अपने सरकार से पाक का मकान देखो, अभी सरकार से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ 4 ही साल है, तकरीबन 3-4 साल है। सरकार से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बाबा आप उस बस्ती से आज से 4 साल पहले गुजरे थे कि नहीं गुजरे थे? बाबा कहते हैं हाँ बेटा मैंने गुजरा था। तो वो सरकार से पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब आप उस बस्ती से गुजरे थे तो आपने सलाम किया था? सरकार वो बाबा कहते हैं हाँ बेटा मैंने सलाम किया था। तो सरकार से पाक कहते हैं आपने क्या सोच के सलाम किया था? तो वो बाबा कहते हैं बेटा मैंने ये सोच के सलाम किया था कि ये सैयदों का घराना है, वो सैयदों का घर है, सलाम कर लेंगे कुछ दुआएं साथ मिल जाएंगी, कुछ दुआएं हमें भी मिल जाएंगी, हमारी जिंदगी समझ जाएगी। सरकार से बात करते हैं बाबा जब आपने सलाम किया है तो आपका जवाब मिला था क्यों नहीं मिला था? वो बाबा कहते हैं बेटा मुझे जवाब नहीं मिला था। तो सरकार से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अरे बाबा जब आपने सलाम किया था तो उस वक्त मेरे घर में कोई मौजूद नहीं था अलावा मेरे माँ के, और मैं अपने माँ के पेट में था। जब आपने सलाम किया था तो मैंने आपकी आवाज को सुना भी था और आपको पहचान भी लिया था। मुझे खुदा की तरफ से इतना पावर है कि उस वक्त भी मैं तुम्हारे सलाम का जवाब दे सकता था, लेकिन अपनी माँ की वजह से आपको सलाम का जवाब नहीं दिया। खुदा की तरफ से मुझे इतना पावर है कि मैं अपनी माँ के पेट में भी रह करके तुम्हारे सलाम का जवाब दे सकता था, लेकिन इसलिए नहीं दिया कि मेरी माँ डर जाएगी, मेरी माँ डर जाएगी। अरे बाबा जब आपने उस वक्त सलाम का जवाब दिया था तो मेरे घर में कोई मौजूद ना था अलावा मेरी माँ के, मेरी माँ गैर महरम थी। आप किस सवालों का जवाब
कैसे दे सकती थी? तो आए बाबा, एक सलाम का जवाब उस दिन का है और एक सलाम का जवाब आज का है, जो मैंने 2 मरतबा वालेकुम अस्सलाम कहा है। वो मकाम है सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। और चलो आखिरी बात मैं आपके सामने कहकर के गुजरना चाहता हूँ। हज़रात सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक रोज सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहन्नम के दरोगा से कहते हैं कि ऐ जहन्नम के दरोगा, ये बता क्या मेरा भी चाहने वाला कोई तुम्हारे अंदर जाएगा? तो वो जहन्नम का दरोगा कहता है कि सरकार बड़े पीर दस्तगीर, ये कैसे हो सकता है कि आपका मुरीद इसके करीब से जाए, जहन्नम में जाए? ये मुझे इजाजत ही नहीं है। आपके ज़हन फिक्र में सवाल होता होगा, हो सकता है मौलवी बता करके चला जाए, चोरियां पे चोरी करते रहो, झूठ पे झूठ बोलते रहो और सरकार से पाक के कहो कि हम मुरीद है तो जहन्नम में नहीं जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम गुनाह करोगे तो उसका सजा तुम्हें मिलेगा। हज़रात सरकार से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा कि पता क्या मेरा भी कोई मुरीद आपके अंदर जाएगा? जहन्नम का दरोगा कहता है कि सरकार बड़े पीर दस्तगीर, मुझे इजाजत ही नहीं है कि कोई आपका मुरीद मेरे अंदर आए। हज़रात सरकार से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लोगों एक रोज में अल्लाह के हरम में मौजूद था, एक रोज में अल्लाह के घर में मौजूद था। मैंने अपने एक पैर पे खड़े होकर के पूरा कुरान मुकम्मल किया। जब पूरा कुरान मुकम्मल कर दिया तो जब मैंने अल्लाह के घर का तवाफ करना शुरू किया तो रब ने आवाज दी, ऐ अब्दुल कादिर माल क्या मांगना चाहता है? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हरम शरीफ में रह करके अपने एक पैर पे खड़े होकर के पूरे कुरान को खत्म किया। खत्म करने के बाद जब अल्लाह के घर का तवाफ करना शुरू किया तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब सुभानी माल क्या मांगना चाहता है? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे मालिक तुझे खूब मालूम है, जो तुझे चाहिए वो अता कर दे। सरकार गौसे पाक कहते हैं, मेरे मालिक जो तुझे अता करना हो वो अता कर दे। अल्लाह फरमाता है, महबूब सुभानी जो तू कहेगा वो मैं अता करूंगा। अपने बड़े पीर सगीर का मकाम देखो, वलियों के वली का मकाम देखो, पीरों के पीर का मकाम देखो, सरकार गौसे पाक का मकाम देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सरकार जो तुम अल्लाह ताला ने कहा बड़े पीर जो तुम कहोगे वो मैं अता करूंगा। अब्दुल कादिर मांगो तुम्हें चाहिए मैं वो आज अता कर दूंगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं, मालिक तुझे खूब मालूम है, तुझे खूब मालूम है, जो तू अता करेगा मैं वो खुशी ले लूंगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है, महबूब सुभानी जो तू कहेगा मैं वो अता करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से सरकार से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरे मौला जो मेरे चाहने वाले को बख्श दे। अल्लाह फरमाता है, ऐ अब्दुल कादिर, ऐ महबूब सुभानी जा जो तेरा मुरीद होगा मैं उसको जहन्नम में नहीं डालूंगा, मैं उसको डायरेक्ट जन्नत में डाल दूंगा, मैं उसको जन्नत में बना दूंगा, मैं उसका गुजारा जहन्नम से नहीं करूंगा। तो सरकार से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मालिक मेरी जिंदगी कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 200 साल। ऐ मेरे मौला जो मेरा मुरीद नहीं रहेगा क्या तू उसे जन्नत में नहीं डालेगा? तो सरकार उसे जन्नत में नहीं डालेगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, महबूब सुभानी उदास ना हो, अब्दुल कादिर उदास ना हो, सरकार से पाक उदास ना हो, अब्दुल कादिर उदास ना हो, जा जो तेरे सिलसिले में होगा मैं उसे भी बख्श दिया। सरकार से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरे मौला कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो मेरे मुरीद भी ना होंगे, मेरे सिलसिले में न आएंगे, तो क्या तू उन्हें नहीं बख्शेगा? तो सरकार अल्लाह ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जा जो तेरा सिद्क दिल से एक मर्तबा नाम ले लेगा मैं उसे भी बख्श दिया। क्या कहा अल्लाह ने? अब्दुल कादिर महबूब सुभानी जो सिद्क दिल से ईमान की हालत में अपनी जुबान पर एक मर्तबा तेरा नाम ले लेगा मैं उसे भी जन्नत में भेज दूंगा। वो मकाम है सरकार से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। सरकार से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कल जब जहन्नम में कुछ लोग अपने बदआमालियों की वजह से जाएंगे तो जो सिद्क दिल से दुनिया में मेरा नाम लेगा, जब वो अपने बदआमालियों की वजह से जहन्नम की तरफ जाएगा तो मैं दौड़ के जाऊंगा और फरिश्तों के हाथ से उसका हाथ छुड़ाऊंगा और कहूंगा, जब फरिश्ते सवाल करेंगे कि आप
القادر یہ آپ کا مرید بھی نہیں ہے, یہ آپ کے سلسلے میں نہیں ہے. تو عبد القادر کہتے ہیں ہاں میں کہوں گا اے فرشتو, مانا کہ یہ میرا مرید نہیں ہے, مانا کہ یہ میرے سلسلے میں نہیں ہے, لیکن اے فرشتو تمہیں نہیں معلوم ہے جب یہ دنیا میں تھا تو ایک مرتبہ مجھے پکارا تھا اور عبد القادر نے اسے 70 مرتبہ کہہ کر کے اپنا بنا لیا تھا. عبد القادر نے اسے 70 مرتبہ کہہ کر کے اپنا بنا لیا تھا. وہ مقام ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب تک سورج مجھ سے پوچھ نہیں لیتا ہے جب تک نکلتا نہیں ہے. ہے دنیا میں کوئی ایسا؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سورج جب تک مجھ سے پوچھ نہیں لیتا ہے جب تک ڈوبتا بھی نہیں ہے. وہ مقام ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا, اونچے اونچے کے گردن پر طلبہ غوث اعظم کا. اور جائز مقصد بھی پوری ہو اور بلائیں ٹل جائے, سچے دل سے مان لے جو بھی توشہ غوث اعظم کا, سچے دل سے مان لے جو بھی توشہ غوث اعظم کا. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے. پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے. رہیں گے پھول تو پھر کھلیں گے, رہی زندگی تو پھر ملیں گے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.